नमस्कार। आज के सत्र की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। एक बड़े अरसे के बाद अभी हमारा हम चरक का वाचन पुनश्च आरंभ कर रहे हैं और हमने जो तकरीबन एक 2.5 महीने से जो चरक संहिता के बारे में वाचन शुरू किया है उसमें हमने सूत्र स्थान का स्वस्थ चतुष्क वाचन के लिया है और उसमें हमने मात्रा शितीय तस्याशितीय ये अध्याय देखे हैं और उसके बाद जो ये न वेगान धारणीय अध्याय है उसमें से जो उनका मुख्य आरंभ का विषय है अधारणीय वेग उन वहां तक आके हमने दीपावली के पहले हमारा वाचन ये पूरा हुआ था। अब उसको आगे बढ़ाएंगे और जैसे मैंने इसके पहले के सत्र में कहा था कि अ, कुछ समय शेष होने के बाद भी मैंने नया विषय शुरू नहीं किया था क्योंकि उसके लिए कुछ विवरण की आवश्यकता है, ऐसा मेरा मानना है। अतः वो विषय जो चरक संहिता इस सूत्र स्थान 7वें अध्याय में सूत्र क्रमांक 26 से शुरू होता है उसको देखना प्रारंभ करेंगे। इसमें एक बहुत अलग ढंग से थोड़ा एक हम कह सकते हैं कि जो वर्णन करने का एक दिशा है या उनके पीछे का प्रयोजन है वो एक अच्छा खासा बदल जाता है और ग्रंथकारों की जो एक भूमिका है वो भी थोड़ी सी अलग हो जाती है। वो कैसे, वो आज हमें इस सूत्रों के अनुसार देखना है। तो सूत्र क्रमांक 26 से जो विषय शुरू होता है वो है धारणीय वेग। अब अधारणीय वेग यानी जिन वेगों का धारण नहीं करना है। वेग का अर्थ हमने देखा था कि प्रवृत्ति उन्मुखत्व। अब यहाँ पे धारणीय वेग यानी जिन वेगों का आप धारण कीजिए उनके बारे में वो वर्णन कर रहे हैं और उसकी प्रस्तावना उसकी शुरुआत कैसे की है देखिएगा। सूत्र क्रमांक 26 इमांस्तु धारयेद वेगान हितार्थी प्रेत्य च इह च साहसानाम अशस्तानाम मनोवाक काय कर्मणाम। अब इस एक ही सूत्र में बहुत सारे मुद्दे हम देख सकते हैं। किस प्रकार, तो देखिए, इमांस्तु धारयेत वेगान, इन वेगों का धारण कीजिएगा। कौन से, तो वेगान ये जो यहाँ पे द्वितीय बहुवचन है तो वहां पे उसका जो विशेषण है वो क्या है, तो अशस्तानाम साहसानाम, ये सारा उसका बारे में वर्णन है। अब ये अर्थात उसका विशेषण नहीं है, वो विशेषण है मनोवाक्काय कर्म नाम का और वो उसके वेग इस प्रकार से उसकी रचना कर सकते हैं। यानी ये वेग किसके हैं, तो ये वेग है मन, वाक और काय, इनके कर्म के द्वारा उत्पन्न होने वाले। देखिए, हमने जो अभी तक अधारणीय वेग देखे थे वो शारीरिक वेग है। उसमें एक डिफरेंस क्या है कि अगर आप उन वेगों की तरफ बारीकी से देखोगे तो वो शरीर के रोज के जो दोष धातु मलक की भिन्न भिन्न क्रियाएं हैं उनसे उत्पन्न वाले हैं। उनके उत्पन्न होने पे हमारा प्रायः नियंत्रण नहीं होता है। अगर आपका मन करे कि मुझे मल वेग की संवेदना ही ना हो तो ऐसा नहीं होगा, मुझे भूख ना लगे तो ऐसा नहीं होगा। सो वी कैन नॉट कंट्रोल द अपीयरेंस ऑफ अधारणीय वेग। वो हमारे शरीर की आवश्यकता के तौर पे दैनंदिन हमारी जिंदगी में या शायद दैनंदिन नहीं लेकिन नियमित रूप से अगर कोई ऊंच नीच आ जाता है तो उसमें वो शरीर के द्वारा उत्पन्न होते हैं। आपके इच्छा के द्वारा उसका उत्पन्न होना ना होना ऐसा नहीं होता है। प्रायः आपकी इच्छा के द्वारा उसका आप धारण या उदीर्ण कर सकते हैं, वो अलग बात है। किंतु वेग की उत्पत्ति के पीछे हमारी कॉन्शियस भूमिका नहीं हो सकती। दैट इज द क्रक्स ऑफ अधारणीय वेग। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो देखिए, वो आपको क्लियर कट कह रहे हैं कि इन वेगों का धारण कीजिएगा, इन वेगों का धारण कीजिएगा। और कौन से वेग है वो, इसके पहले के वेग ये शारीर वेग थे। अर्थात कोई भी वेग देखोगे तो वो उनको हम किसके अंडर क्लासिफाई करेंगे, कर्म के भीतर, विहार के भीतर, द्रव्य गुण कर्म, ऐसा अगर हम क्लासिफिकेशन सोचे तो ये सारे कर्म है। उसी प्रकार ही आगे जो ये धारणीय वेग है वो भी कर्म ही है। किन किन के कर्म है, शरीर, मन और वाक। और इनके कर्मों के जो ये कुछ वेग है, कर्मों की प्रवृत्तियां हैं, उनका धारण करने के लिए यहाँ पे कहा गया है। अब वो कर्म कैसे है, साहसानाम
अशस्तानाम, ये दो विशेषण उन्होंने मनोवाक काय कर्मणाम इस शब्द के लिए जोड़े हैं। तो अशस्त्र, साहस, इस प्रकार के कर्म इनसे उत्पन्न होने वाले वेगों का धारण करना है। अब साहस और अशस्त्र, इनका अर्थ कैसे लेना है? तो देखिए, चक्रपाणी जी कहते हैं कि सहसा आत्मशक्तिम अनालोच्य क्रियते इति साहसम। सहसा यानी प्रायः इसका जो अर्थ लिया जाता है वो है अचानक से, लेकिन वो उसका पूर्ण अर्थ नहीं है। सहसा का एक अर्थ होता है कि बिना कोई हेतु हुए, या यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि बिना कोई सोच रखे, आत्मशक्ति अनालोच्य, स्वयं के शक्ति को ना देख के अचानक से जो कर्म किया जाता है उसको साहस कहते हैं। और उसका उन्होंने उदाहरण दिया है आगे चक्रपाणी ने, तत्तु गजाभिमुख धावनाधि, यानी हाथी की तरफ दौड़ के चले जाना। तो हम कहते हैं ना, उसको कहावत है हिंदी में कि आ बैल मुझे मार, उस तरफ की कोई मानो उसको जो क्रियाएं होंगी कि जिसपे हमें पता है कि वो हमारे बल के परे है, फिर भी प्रज्ञा पराध के अनुषंग से उस क्रिया को करने की कोशिश करना, ये हो गया साहस। So something which is beyond our physical capacity, in spite of knowing that or without trying to know that कि क्या ये मेरे कैपेसिटी में है या नहीं है, वो कर्म करने के लिए जाना, उसको साहस कहते हैं। किंतु यहाँ पे साहस, ये दो में से एक क्राइटेरिया है। और एक दूसरा क्राइटेरिया क्या दिया है? अशस्त्र। तो केवल साहस इतना ही अपेक्षित नहीं है, अशस्त्र। प्रशस्त शब्द हम सबको पता है कि जो प्रशंसनीय है, जिनका पालन करना ये हमारे लिए हितकर है। अशस्त्र, इसका अर्थ क्या हुआ? जिनका पालन करना या जिनको फॉलो करना ये हमारे हित में नहीं है। और इसीलिए गंगाधर जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि देखो, ये दोनों मिला के आप एक साझा विशेषण तैयार कीजिएगा। साहसानी कर्म कर्म साहसानी, यहाँ पे उसका अर्थ देते हैं कि कर्मणि उत्साह। साहस ये हमेशा बुरा हो ऐसा नहीं, ऐसा गंगाधर जी का कहना है। कोई भी काम करने के लिए जो उत्साह की आवश्यकता होती है उसको भी साहस कह सकते हैं, ऐसा गंगाधर जी ने कहा है। और अगर ये साहस अशस्त्र हो, और फिर यहाँ पे वो उसको अशस्त्र शब्द जोड़ते हैं और वहां पे वो थोड़ा सा उसका अर्थ अधिक व्याप्त करते हैं। वो कहते हैं सत्व सात्म्य शक्तिम अविविच्य। तो कोई भी कर्म शुरू करने से पहले किन किन बातों को देखना है, ये यहाँ पे बात हमें समझ में आती है। एंड दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल एलेबोरेशन। सत्व, सात्म्य और शक्ति। सत्व यानी मानस बल, सात्म्य यानी हमारे लिए सुखकर क्या है, फिर वो देश सात्म्य, काल सात्म्य, सारी बातें हुई। और शक्ति यानी शारीर बल। इन तीनों बातों का सोच विचार करके हमें किसी भी क्रिया का आरंभ करना है। अगर हमने इनके बारे में नहीं सोचा और फिर भी हम किसी क्रिया को करने लगे, तो वो अशस्त्र क्रियाएं होंगी, ऐसा गंगाधर जी ने कहा है। अतः अशस्त्र, साहस, इस प्रकार के जो कायिक, वाचिक और मानस कर्म है, उनसे उत्पन्न वेगों का धारण कीजिएगा, ऐसा यहाँ पे निर्देश उन्होंने कहा है। अब देखिए, जब यहाँ पे धारण करने की बात की गई है, तो इसका अर्थ है कि इनका धारण करने से हमें स्वास्थ्य की अनुवृत्ति होती रहेगी, क्योंकि हम स्वस्थ चतुष्क पढ़ रहे हैं। किंतु यहाँ पे उन्होंने केवल उतना ही फल यहाँ पे रखा नहीं है, फलों को भी अतिव्याप्त किया है। वो कैसे? तो वो कहते हैं कि जो इन वेगों का धारण करेगा वो कैसे होगा? हितार्थी, यानी जो स्वयं का हित चाहता है, जिसको स्वयं के हित की अपेक्षा है, उसने इन वेगों का धारण करना चाहिए। और ये हित कहाँ पे? ना कि फिर केवल इस जन्म में। प्रेत्य च इह च। प्रेत्य, प्रत्यय का अर्थ स्पष्ट रूप से चक्रपाणी कहते हैं जन्मांतरे, और इह मतलब इस जन्म में। अतः जो व्यक्ति स्वयं का इस जन्म में और अन्य आगे के जो भी जन्म होंगे उनमें भी हित चाहता हो, उसने इन वेगों का धारण करना अपेक्षित है। अब देखिए, अभी तक तो स्वस्थ चतुष्क में जो सारी चर्चा चल रही थी, वो इसी जन्म में हमारा स्वास्थ्य बना रहे, टिका रहे, उसके बारे में प्रायः थी। अभी तक ग्रंथकार ने कभी भी ऐसी प्रतिज्ञा नहीं की थी
ये आपको ना ही केवल इस जन्म में बल्कि अगले जन्म में भी हितकारक हो, ऐसे व्यवहारों के बारे में हम बात करेंगे। और यहाँ पे इसलिए वो अलग से प्रतिज्ञा करते हैं कि हितार्थी जिसको हित की अपेक्षा है कहाँ पर, प्रेत्य च इह च, इस जन्म में भी और आगे के जन्म में भी। देखो, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ये जो धारणीय वेग है उनका धारण करने से हमें जो फल प्राप्त होता है अच्छा, उसका अनुवर्तन अगले जन्म में भी होना, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। और यहाँ पे आगे आप जब कर्म देखोगे तो बात समझ में आएगी ऐसा कैसे होता है। यानी समझो हमने किसी व्यक्ति ने मूत्र वेग धारण किया, मल वेग धारण किया, तो इसका जो अनुचित परिणाम होने वाला है वो इसी जन्म में उसके स्वास्थ्य पे होने वाला है। किंतु यहाँ पे जो आगे के धारणीय वेग है उनका धारण नहीं किया तो उसका परिणाम, ये नकारात्मक परिणाम ये आगे के जन्मों पर भी हो सकता है। वो कैसे, वो हम जब ये सारे वेग देखने शुरू करेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे इसके आगे के जो 3 सूत्र है, सूत्र क्रमांक 27, 28, 29, इसमें उन्होंने क्रमशः मानस वेग, वाचिक वेग और कायिक वेग जो अशस्त्र है, जिनका धारण करना है, उनके बारे में वर्णन किया है। तो देखो, पहले सूत्र क्रमांक 27, लोभ शोक भय क्रोध मान वेगान विधारयेत, नैर्लज्य ईर्ष्या अतिरागाणाम अभिध्यायाश्च बुद्धिमान। अब फिर हर एक, अब ये सारे सूत्र है ना, इन सूत्रों में एक एक शब्द के पीछे बहुत अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी सोच है। और अतः इन हर एक शब्दों के पीछे के उनके विचार को देखना ये हमारे लिए बहुत लाभदायक होने वाला है। अब यहाँ पे भी देखिएगा, वो स्पष्ट रूप से निर्देश कर रहे हैं कि विधारयेत, इन वेगों का धारण कीजिएगा। कौन से, तो लोभ से लेकर मान तक ये पहले पंक्ति में वेग है, और उसके आगे के पंक्ति में नैर्लज्य, ईर्ष्या, अतिराग और अभिध्या, ये सारे वेग है, उनका धारण करना है किसने, बुद्धिमान। अब देखिए, इसके पहले के सूत्र में उन्होंने कहा है कि जो हित का अभिलाषी है, जो हित की अपेक्षा करता है, उसने वेग का धारण करना है। अब ये कहने के बाद ये तो सबके लिए लागू हुआ, कायिक वाचिक मानस सारे वेगों के लिए लागू होता है। उसके बाद फिर वो बुद्धिमान इस पद का उपयोग करते हैं कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसने इन मानस वेगों का धारण करना है। और आप देखोगे तो इन मानस वेगों में प्राय सारे जो हमारी भावनाएं हैं उनका उल्लेख है, जिनको हम इमोशन कहते हैं। तो दीज आर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द माइंड। वो कौन कौन से हैं, तो कुछ कुछ तो हमें ज्ञात है, कुछ कुछ ये उनकी परिभाषा है, ये हमें शायद ज्ञात नहीं होगी। किंतु अगर आप चक्रपाणी या गंगाधर टीका देखो तो उन्होंने हर एक शब्द के पीछे की परिभाषा बहुत ही अच्छे शब्दों में सुस्पष्ट की है। तो हम उनका वर्णन भी जहां जहां पे आवश्यक है वहां वहां पे देखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, लोभ, लोभ का अर्थ क्या है, चक्रपाणी जी का देखो, लोभ यानी लोभ विषय अनुचिता प्रार्थना। हमारे आयुष्य में हमें भिन्न भिन्न विषयों के बारे में इच्छा, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, अच्छा खाना या कुछ अच्छा सुनना, अच्छा स्पर्श होना, ऐसी भावनाएं तो होती है। किंतु लोभ यानी क्या, अनुचित, जो उचित नहीं है, ऐसे विषय के प्रति, ऐसे विषय की इच्छा होना, उसकी प्रार्थना होना, उसको यहाँ पे उन्होंने लोभ ऐसा कहा है। उसके आगे शोक, क्या के शोक का अर्थ पुत्रादि विनाशजम दैन्यम। और गंगाधर जी भी वही बात कहते हैं, धन बांधवादि अभावजन्य दुख, यानी जो जिस वस्तु को प्राप्त करके या वस्तु आपके पास होकर आपको आनंद रहता है और जिसका वियोग होने के बाद मन में जो भावना उत्पन्न होती है उसको शोक कहना है। तो जो मन चाही बात का वियोग होने के बाद जो मन प्रवृत्ति होती है, मन में भावना उत्पन्न होती है, उसको शोक कहना है। भय, भय हम सबको ज्ञात है, उसके वो सुस्पष्ट है। उसके बारे में जो टीका चक्रवाणी की है वो है अपकार अपकारक अनुसंधान जम दैन्यम, यानी हम पे कोई अपकार होने वाला है, इस बात का अंदेशा होकर, उसका अंदाजा लगकर जो मन में दैन्य उत्पन्न होता है उसको भय कहना है। सो द फियर कम्स व्हेन देयर इज एन डाउट इन आवर माइंड कि समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, उसी को उन्होंने यहाँ पे अर्थबद्ध किया है। क्रोध, क्रोध, वहां पे एक बहुत सुंदर उन्होंने उसका वर्णन किया है कि
प्रज्वलितम इव आत्मानं मन्यते। मानो हमारा शरीर या भीतर से प्रज्वलित हुआ है, आग लगी है, ऐसी भावना, उस मन भावना को क्रोध कहते हैं। ये देखो किस प्रकार वो क्रोध के आग्नेयत्व को, उस पे उसके पित्त पे होने वाले परिणाम को यहाँ पे अप्रत्यक्ष रीत्या अधोरेखित कर रहे हैं। फिर मान, मान का अर्थ जिसको हम मराठी या हिंदी में अहंकार कहते हैं, उसको यहाँ पे उन्होंने मान कहा है। इन वेगों का धारण कीजिएगा और उसके साथ साथ नैर्लज्ज, लज्जा का पूर्णतः त्याग। यहाँ पे चक्रपाणी जी भी वही बात कहते हैं कि जुगुप्सित गोपन इच्छा लज्जा तद अभाव। जो कुछ बातें, जो कुछ वस्तुएं सबके सामने लाने की नहीं होती, जिनको गुप्त रखना होता है, उनको गुप्त रखना इसको लज्जा कहते हैं। उसको गुप्त न रखना उनको नैर्लज्ज कहते हैं। तो वो भावना ईर्षा, ईर्षा समाने द्रव्य पर संबंध प्रतिषेधेच्छा। कितनी सुंदर अर्थ यहाँ पे उन्होंने रखा है, देखिएगा कि ईर्षा का अर्थ क्या है। हम प्रायः ईर्षा का अर्थ जेलसी वगैरह लेते हैं, और उसका विवेचन कितना सुंदर किया है कि सामान्य द्रव्य, जो कोई द्रव्य समान है, वो अगर आपको प्राप्त हो तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे प्राप्त होता है तो ठीक है, किंतु उसकी प्राप्ति किसी अन्य को नहीं होनी चाहिए। पर संबंध प्रतिषेधेच्छा। ईर्षा इज अ डिजायर, ईर्षा इज इच्छा। विच काइंड ऑफ इच्छा? पर यानी दूसरा, संबंध और उसका प्रतिषेध, उसको नकारात्मकता। तो किसी दूसरे को कोई अच्छी वस्तु ना मिले, मुझे ही मिले, ये जो भाव है ये ईर्ष्या कहलाता है। और अतिराग, राग इसका अर्थ संस्कृत में प्रेम, अटैचमेंट, इस तरह से देख सकते हैं। तो अतिराग, इसका भी अर्थ बहुत खूब दिया है चक्रपाणी ने। अतिराग उचित एवं विषय पुनः पुनः प्रवर्तन इच्छा। तो अतिराग का अर्थ क्या है कि देखो, कोई वस्तु हमें पसंद होती है, उसकी प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न करते हैं, उसको प्राप्त कर भी लेते हैं, या उसको ओन करते हैं, वी गेट अटैच्ड टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। बट अतिराग इज समथिंग विच इज एक्सट्रीम, उसी विषय की तरफ पुनः पुनः प्रवर्तन इच्छा। सो रिकरेंट, रिपीटेड ऑब्सेशन ऑफ अ थिंग, उसको कहना है अतिराग। तो देखिए कितने सुंदर प्रकारों से उन्होंने अलग अलग भावों का वर्णन किया है। और अंतिम है अभिध्या। वह अभिध्या का कहते हैं मनसा पर अभिद्रोह चिंतनम, दूसरे का कुछ बुरा हो इस सोच को अभिध्या ऐसा कहा गया है। या उसको और एक विकल्प कहा गया है, यदि वह परद्रव्य विषय स्पृहा, जो दूसरे के पास है उसकी इच्छा होना, इसको भी अब अभिध्या कह सकते हैं। तो देखिए प्रायः इन सारे भावों को सुनने से, जो अगर आपने हमारी संस्कृति में बचपन में षड रिपु सुने हो, या जो अभ्यंतर रिपु होते हैं, उनका बहुत बार वर्णन आता है कि जो हमारे शत्रु जो हमारे भीतर रहते हैं, वो ये सारे ही भाव हमने अभी तक बिल्कुल पढ़े होंगे, क्योंकि इनमें से प्रायः सारे शब्द ये मराठी, हिंदी, इनमें हमें सुनने के लिए मिलते हैं। अब मजे की बात कैसी देखो, यहाँ पे हम इसका अगर लिटरल मीनिंग ले ले कि शोक नहीं करना है, भय, या थोड़ा और मैं ढंग से उसको आपके सामने रखता हूं कि शोक से उत्पन्न वेग का धारण करना है, भय से उत्पन्न वेग का धारण करना है, क्रोध इत्यादि ये सारे, ये जो वेग है उनका धारण करना है। अब सुनने के लिए तो बात सीधी सादी लगती है, किंतु अब जब उसको व्यवहार में लाने के बारे में सोचे तो आप किसको क्या संदेशा दोगे? तो अगर आपको इस सूत्र को, इस सूत्रार्थ को किसी अवैध सामान्य व्यक्ति को एक्सप्लेन करना है, तो आप क्या कहोगे कि चिड़ो मत, दुखी मत हो जाओ, लोभ मत करो, ईर्ष्या मत करो। आर दिस सिंपल स्ट्रेट इंस्ट्रक्शंस आर गोइंग टू हैव एनी काइंड ऑफ इम्पैक्ट ऑन द पर्सन? या अब ऐसा कहोगे कि अगर मन में क्रोध उत्पन्न भी हुआ तो उसको बाहर मत निकालो, क्योंकि इस वेग का धारण करने के लिए कहा है। या दुख हुआ तो उसको चेहरे पे ना लाओ। सो आर these suppression of emotions, is that what ग्रंथ indicate और is something different? तो देखिए इसलिए यहाँ पे फिर टीकाओं का, शब्द रचना की बहुत मदद होती है। यहाँ पे अब जाकर बुद्धिमानी शब्द के बारे में समझ आती है, और इसके आगे चलकर अष्टांग हृदय ने तो जितेंद्रिय इस शब्द का उल्लेख किया है इसी प्रकार के सूत्र में, जहाँ पे वो अष्टांग हृदय सूत्र स्थान अध्याय क्रमांक 2 में आता है। वो क्या कहता है कि इन धारणियों वेगों का धारण करने के लिए मनुष्य ने पहले जितेंद्रिय होना आवश्यक है।
और यहाँ पे चरकाचार्य ने उसी के लिए बुद्धिमान, कि जिसके पास बुद्धि यानी विवेक है, जिसको अच्छा बुरा अलग अलग करने की जिसमें क्षमता है, और इसी को अष्टांग हृदयकार ने जितेंद्रिय कहा है, यानी जिसने हमारे स्वयं के इंद्रियों पे विजय प्राप्त की है उसने। अब इस शब्द की आवश्यकता क्यों हुई? देखिए, तो देखिए यहाँ पे उन्होंने जो भी भिन्न भिन्न ये सब मानस भाव है, यहाँ पे उनकी ऐसी अपेक्षा नहीं है कि अगर आपको क्रोध आ जाए तो आप चिड़ो मत, आपको शोक आ जाए तो आप उस पे आपका शोक का प्रदर्शन मत करो। तो यहाँ पे जाकर हेमाद्री, अरुण दत्त ये बहुत सुंदर टीका करते हैं वाग्भट में। वो क्या कहते हैं कि जितेंद्रिय इस शब्द के पीछे क्या हेतु है ग्रंथ का? वो कहते हैं जितेंद्रिय एव एतान धारयितुम शक्तः, जितेंद्रिय ही इन वेगों का धारण कर पाएगा। किस प्रकार? तो हेमाद्री कहते देखिए, धारण यहाँ पे ये भय इत्यादि द्वारा अपेक्षित नहीं है, यानी डर कर या किसी के बारे में सोच कर, आउट ऑफ गिल्ट, आउट ऑफ कॉन्शियसनेस, आउट ऑफ एंग्जाइटी हमें इमोशन का सप्रेशन करना यहाँ पे अपेक्षित नहीं है। तो यहाँ पे वेगों का धारण भय इत्यादि से करना अपेक्षित नहीं है, ऐसा स्पष्ट वचन हेमाद्री का है। यानी मुझे बहुत ही चिढ़ आई है, लेकिन डर के मारे में किसी को चिढ़ नहीं सकता। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं कि मुझे क्रोध तो बहुत आता है, किंतु वो क्रोध व्यक्त करने के लिए मुझ में उतना बल, उतना सत्व नहीं है। सत्व यानी नॉट इन गुड वे, मुझे उसमें ताकत नहीं है कि आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई क्रोध। अगर मुझे बुरा लगे, मुझे दुख हो, मुझे शोक हो, तो मैं उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाता, क्योंकि उसके लिए मेरे पास आउटलेट नहीं है। तो दिस इज नॉट व्हाट वेग धारण इज एक्सपेक्टेड बाय ग्रंथ। ग्रंथकारों को जो वेग धारण है वो इस प्रकार से अपेक्षित नहीं है, बल्कि ये वेग उत्पन्न ही ना हो, ये उनको अपेक्षित है। दिस इज एग्जैक्टली कॉन्ट्रडिक्टरी टू द अधारणीय वेग। मैंने अभी अभी कहा वैसे क्षुधा, तृष्णा, इन वेगों की उत्पत्ति ही ना हो, ये हमारे हाथ में नहीं है। किंतु ये जो सारे कायिक वाचिक मानस वेग है, उनकी उत्पत्ति ही ना हो, ये हमारे हाथ में आ सकता है। दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस धारणीय वेग। सो इट इज रिगार्डिंग नॉन अपीयरेंस ऑफ वेग, उनकी मूलोत्पत्ति होनी नहीं है, एंड दैट टू इट इज इन दैट पर्सन्स कंट्रोल। ऑब्वियसली ये कंट्रोल हमें सबको किसी भी दिन कभी भी नहीं प्राप्त होता, हमें कंट्रोल लेके नहीं आते, क्योंकि हमारे मन पे रज तम इन दोषों का बलवान आवरण रहता है। और इसलिए इन वेगों का धारण करना है। मुख्यतः भी हमने जो आज पढ़े वो सारे मानस वेग हैं। इन सारे मानस वेगों पे वेगों का धारण करना, इसका अर्थ क्या हुआ? तो इसका अर्थ है कि ये वेग उत्पन्न ही ना हो, क्रोध मन में आई ना। क्रोध का कोई हेतु हुआ, समझो कोई आपको, आप ड्राइविंग कर रहे हो और कोई आपको कट करके चला गया आगे, किसी ने सिग्नल को तोड़ा और वो आपके आगे गाड़ी घुसा के चला गया, तो मन में जो भावना क्रोध की उत्पन्न प्राय हमारे आपके होती है, वो वहां पे उत्पन्न ना होके उस घटना को स्वतंत्र तटस्थ बुद्धि से देखना, दैट इज व्हाट दे मीन बाय वेग धारणा। अगर क्रोध हो और उसको सप्रेस करो, ऐसा अर्थ वेग धारण का नहीं है, क्योंकि क्रोध उत्पन्न हुआ तो वो जितेंद्रिय नहीं है, वो बुद्धिमान नहीं है। और जितेंद्रिय होना, बुद्धिमान होना, ये वेग धारण करने की पहले पायदान है, ऐसा स्पष्ट रूप से यहाँ पे वचन है। अतः जिनको भी, आप हम सबको कभी कभी ऐसा बिल्कुल लगता है कि मेरा मेरे क्रोध पे, मेरा मेरे भय पे, शोक पे, ईर्षा पे नियंत्रण हो, उसकी तीव्रता कम हो, उसके लिए एफर्ट्स कैसे लेने हैं, इसका बीज रूप में संदेश ग्रंथ हमें यहाँ पे देते हैं। हमें उसकी शुरुआत इंद्रिय निग्रहत्व प्राप्त करने से करनी पड़ेगी, इंद्रियों पे विजय प्राप्त करने से करनी पड़ेगी। और इसलिए इंद्रिय विजय प्राप्त करना ये इन वेगों के अनुत्पत्ति के लिए प्री कंडीशन है। अब इन इंद्रियों पे विजय प्राप्त कैसे करना है, लेकिन मतलब देर इज एन अनदर क्वेश्चन इन दिस आंसर, कि एक बार तो बात समझ में आ गई कि मानस वेगों का धारण करना है, उनकी अनुत्पत्ति करनी है, तो जितेंद्रिय होना आवश्यक है। लेकिन उसके लिए जितेंद्रिय होने के लिए करना क्या है? तो अर्थात ये सारा जो वर्णन है वो मुख्यत्वे जो योग शास्त्र है उसमें आता है, क्योंकि ये सारा मन के अधिकरण का विषय है। किंतु चरक संहिता में भी इसके उपाय दिए हैं। वो कहाँ पे दिए हैं?
वो इसके आगे के अध्याय में सूत्रस्थान अध्याय क्रमांक 8 इंद्रियोपक्रमणीय में आते हैं। जो पूरा सद्वृत्त है, वो सद्वृत्त का जो प्रयोजन अगर आप देखो, जो तंत्र ने स्वयं ने कहा है कि आरोग्यार्थम और इंद्रिय जयार्थम, जो सद्वृत्त का पालन करके क्या प्राप्त करना है, तो आरोग्य प्राप्ति तो होगी, लेकिन उसके साथ साथ अलॉन्ग विद दैट इंद्रिय जय, इंद्रियों पे विजय प्राप्त करना, ये सद्वृत्त पालन से होता है। सो सद्वृत्त आर दीज आर द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इफ यू फॉलो द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन थरोली, जैसे दंत धावन कीजिएगा, उससे क्या होगा, उससे मुख की शुद्धि बनी रहेगी, मुख के कफ प्रधान रोग नहीं होंगे। स्नान कीजिएगा, उससे क्या होता है, अभ्यंग कीजिएगा, उससे क्या होता है, ऐसे हर एक के फल है। वैसे सद्वृत्त का पालन कीजिएगा, उससे क्या होता है, उससे इंद्रियों पे विजय प्राप्त करना संभव होता है। और फिर उससे क्या होगा, उससे मानस वेगों का उत्पत्ति ही नहीं होगी, और वो उत्पत्ति नहीं होगी तो उसका फल क्या आया है, प्रेत्य च इह च हित। इस जन्म में और आगे के जन्म में भी केवल हित की प्राप्ति होना, ये इसका अल्टीमेट फल कहा है। और इतना ही नहीं, इसका जो फल का आगे विस्तार होता है वो सूत्र क्रमांक 30 में होता है। तो इसके आगे जो भी वाचिक वेग है, कायिक वेग है, और उसकी फिर सबकी मिला के जो सामान्य फलश्रुति है, उसका जो विस्तार है। और इसमें एक जो और प्रश्न है, जैसे मैंने कहा था कि जो एक बार सारे वेग देखना शुरू करेंगे तो देखेंगे कि इस जन्म में और आगे के जन्म में इन वेगों का धारण करके हमें किस प्रकार हित प्राप्त होती है, हमें फायदा एग्जैक्टली क्या होता है। जैसे अभी तक के सारे उपक्रम होंगे, आहार संबंध कुछ बातें हैं, मात्रा के बारे में देखी हमने, या विहार संबंध बातें हैं, ऋतुचर्या है, उनका हमें लाभ कैसे होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, वो बात हमने देखी थी। किंतु इन धारणीय वेगों का धारण करने से हमें हित, हमारे लिए वो हितकारक होता है। इन एग्जैक्टली व्हाट वे, हाउ इट इज हितकारक इन दिस जन्म एंड इन नेक्स्ट जन्म, ये सारी बातें और आगे के जो धारणीय वेग है उनको हम आगे के सत्र में देखेंगे। आज हमारा समय यहाँ पे समाप्त हुआ है, तो यहाँ पे मैं विराम लूंगा। अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।